शुक्रवार व्रत के क्या है लाभ? क्या है शुक्रवार व्रत की विधि? कैसे रहे पति पत्नी के बीच प्यार? ज्योतिष में शुक्र के ऐसे कौन से योग हैं जिनसे मिलता है सुखी दाम्पत्य जीवन? बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। तो देखिए, पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आज शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार के व्रत के क्या लाभ हैं, कैसे पाएं सुखी दाम्पत्य जीवन? तो राशियों के सफर की शुरुआत करने से पहले यही जान लेते हैं। पंडित जी, आप ये बताएं कि शुक्रवार व्रत के पहले तो लाभ क्या क्या हैं और इसकी जो विधि है वो किस तरह से की जाती है? देखिए, शुक्रवार व्रत करने से कई सारे लाभ होते हैं। जिन भी व्यक्ति के जीवन में, जिस भी दंपति के जीवन में पति पत्नी का प्रेम नहीं होता तो उनको पति पत्नी का प्रेम मिलता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में भोग विलास या जीवन के सुख की कमी हो, जैसे आप अपने जीवन के सुख को चाहते हैं, कोई वाहन चाहता है, कोई अपने नाना प्रकार के घर भवन भूमि चाहता है, अगर आपको इस प्रकार के सुख भी ना मिल पा रहे हो तो आपको ऐसे सुख भी मिलते हैं। ज्योतिष में शुक्र के ऐसे कौन से योग हैं जो दाम्पत्य सुख की दृष्टि से जीवन को प्रभावित करते हैं? आइए सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। कुंडली में शुक्र का योग मंगल और केतु से बन रहा हो तो ये जो योग है वो यौन शक्ति को कमजोर करता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा हो जाता है। अगर शुक्र मेष या वृश्चिक राशि में हो तो ऐसी परिस्थिति में उसी के साथ ही उस पर नीच या क्रूर दृष्टि भी पड़ रही हो, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो इस व्यक्ति को यौन रोग हो सकते हैं। ऐसी योग बनाते हैं शुक्र। और उनके साथ मिलने वाले या उन पे अगर कोई अशुभ ग्रहों के, क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो जाए। शुक्र यदि वृषभ और तुला राशि में हो और उस पर मंगल से द्वारा दृष्ट हो, ऐसे योग व्यक्ति को पर स्त्रीगामी बनाते हैं, अर्थात उसका किसी अपनी स्त्री के अलावा और अन्य महिलाओं के साथ संपर्क और संबंध हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति से कैसे बचा जाए, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र के द्वारा बनाए जा रहे कुछ अच्छे योग हैं, राजयोग हैं, तो उनका कैसे लाभ लिया जाए, उसके लिए शुक्रवार के व्रत का बहुत ज्यादा महात्मा है। यदि आप शुक्रवार का व्रत नहीं कर सकते, आप शुक्रवार की कथा नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको शुक्रवार के दिन संध्याकालीन समय में क्या पूजा करनी है, क्या अनुष्ठान करना है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। बिल्कुल पंडित जी, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शुक्रवार के दिन मां संतोषी की भी कई लोग आराधना पूजा करते हैं, तो क्या वो भी लाभदायक रहती है? जी बिल्कुल। देखिए, शुक्रवार का दिन जो है वो देवियों से संबंधित माना गया। जैसे आपने मां संतोषी बताया, शास्त्रों में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का दिन बताया गया है, मां मंगला गौरी का दिन बताया गया है। अगर आप संध्याकालीन समय में मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, मां अन्नपूर्णा की आराधना करते हैं, मां मंगला गौरी को जो पार्वती का स्वरूप है, मां पार्वती की कुछ विशेष आराधना करते हैं, तो यूं मान लीजिए कि आपके परिवार में या आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, बहुत ज्यादा तनाव रहता है, आपके बीच में प्रेम कहीं खो गया है, आप दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं है, तो वो प्यार दोबारा वापस आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार में जीवन के सुख को चाहता है, उपभोग को चाहता है, हर प्रकार के सांसारिक सुख जिसको कहते हैं, जिसको लग्जरीज ऑफ लाइफ कहते हैं, अगर आपको जीवन के सारे सुख चाहिए तो वो भी आपको मां अन्नपूर्णा की आराधना से, मां लक्ष्मी की आराधना से और उसके साथ साथ मां मंगला गौरी को प्रसन्न करके पाया जा सकता है। बिल्कुल। तो शुक्रवार का व्रत कैसे करें और उसकी विधि क्या है, ये भी पंडित जी से आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले बारी आती है एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन कुछ अलगाव सूचक स्वजनों एवं परिजनों से मतभेद बढ़ाने वाला होगा। तो आज की दिनचर्या में आपको बहुत ज्यादा सौम्य रहना है, सहज रहना है। चावल पका करके, देसी घी डाल करके यदि आप पक्षियों को देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अति आत्मविश्वास में आज के दिन नहीं रहना चाहिए। चलिए, दूसरी राशि है टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार, मित्रों व साथियों के सहयोग से लाभ मिलने वाला है। गुरु के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करेंगे तो बहुत उत्तम दिन जाएगा। आज की दिनचर्या में घर से बाहर आपको बहुत ज्यादा खाना पीना नहीं चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। चलिए, 2 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जाना है। अब तीसरी राशि की बारी आती है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अधीनस्थ कर्मचारी व मित्र बहुत काम आने वाले हैं आज आपके लिए। आज की दिनचर्या में अगर आप आज व्रत रखते हैं और एक समय भोजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों का दिल न दुखाएं, उनकी सलाह अवश्य माने। बिल्कुल। तो बड़े जो बुजुर्ग हैं वो आपको समझाने के लिए अगर कुछ बात कहते हैं और थोड़ा उसमें गुस्सा भी होता है तो उसी गुस्से में प्यार छिपा हुआ होता है, तो उसको अन्यथा अपना लें, यानी उसका बुरा बिल्कुल मत माने। और बड़े लोग अगर आपके सर पर उनका आशीर्वाद है तो उससे अच्छी बात तो शायद कुछ हो ही नहीं सकती। तो पंडित जी, उपाय जो है, आज शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार व्रत की बहुत महिमा है जैसा कि आपने बताया, और दाम्पत्य जीवन में जो सुख चाहिए होता है किसी भी पति पत्नी को वो मिले, तो उसके लिए क्या करें?
देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि शुक्रवार का व्रत कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शुक्रवार का व्रत नहीं कर सकता, आज के भागम भाग की जिंदगी में बहुत ज्यादा आपके ऊपर कार्य का दबाव है, परिवार का दबाव है, आपसे व्रत संभव नहीं हो पाता, आपकी परिस्थितियां आपको अगर आज्ञा नहीं देती, तो ऐसी परिस्थिति में आपको शुक्र दोष की शांति और प्रसन्नता के लिए शुक्रवार का व्रत कर लेना चाहिए। वो आपको लाभ दे सकता है। अगर नहीं कर सकते तो इस दिन सांड को अपने हाथ से गुड़ खिलाना बहुत अच्छा लाभ देता है। मां लक्ष्मी व विष्णु जी की आराधना कर लेना, शुक्रवार व्रत कथा करना आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। जैसे मैंने बताया कि आज का दिन जो है मां लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और उसके साथ साथ बहुत अच्छा दिन है। आप जैसे पंकज जी ने भी कहा कि संतोषी माता की पूजा करते हैं, देवियों से जुड़ा हुआ दिन है, तो किसी भी स्वरूप में आप माता की आराधना करेंगे आपको लाभ मिलेगा। शुक्र का रत्न अगर आप ओपल पहन लेते हैं, सफेद पुखराज धारण करते हैं, हीरा या हाथी के दांत का बना हुआ एक छल्ला भी धारण कर लेते हैं, तो भी आपको शुक्र अगर आपकी कुंडली में प्रभावित है, शुक्र के योग बहुत ज्यादा खराब है, जिसका दुष्प्रभाव आपको अपने जीवन में मिल रहा है, बहुत ज्यादा दाम्पत्य जीवन में क्लेश रहता है, परिवार में शांति नहीं है, वैमनस्य का वातावरण बना है, इन सारी स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए लाभ मिलता है। श्वेत वस्त्र, दूध, दही, चीनी, चावल, जनेऊ का दान नियमित रूप से 16 शुक्रवार किसी ब्राह्मण को करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और उसके साथ साथ पंकज जी एक बहुत ज्यादा प्रमाणिक, बहुत चमत्कारिक उपाय है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र खराब हो, शुक्र के दोष से आप पीड़ित हो, आपको बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हो, जीवन के सारे सुख पाना चाहते हो, आप बहुत ऊंची पदवी पाना चाहते हो, आपको न मिल रहा हो, चांदी के पात्र से, विशेषकर किसी एक चांदी की कटोरी और चम्मच से दही के जो पदार्थ हैं, अगर आप दूध दही के पदार्थ ग्रहण करेंगे, विशेषकर मलाई, खोए की मिठाइयां, दूध या दही चीनी आप खा सकते हैं, अगर आप वो ग्रहण करेंगे अपनी नियमित दिनचर्या में कम से कम दिन में एक बार, लगातार 45 दिन तक, तो बिना कुछ किए, बिना किसी पूजा अनुष्ठान के, बिना किसी व्रत के आपको शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। चलिए पंडित जी, आपकी इजाजत हो तो राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि। जी, कर्क राशि वाले जातक लोग के लिए आज की दिनचर्या में आप अपने रास्ते की कठिनाई को अपनी कड़ी परिश्रम मेहनत से हटा सकने में कामयाब हो सकते हैं। लाल चंदन का तिलक अगर आप मस्तक पर, ललाट पर धारण करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ लापरवाही से बचना चाहिए। लियो यानी कि सिंह राशि, इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आज खूब काम करने की प्रवृत्ति बनेगी, अर्थात आज का दिन काम में मन लगने वाला है। तो आज की दिनचर्या में संध्या काल में तुलसी के पौधे के समक्ष देशी घी का एक दीपक जलाइए और उस दीपक में 2 लौंग डाल करके आप जलाएं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ आज की दिनचर्या यात्रा के लिए नहीं है, तो आज यात्रा बचाना चाहिए। और अब अगली राशि का नंबर आता है वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए रोजगार की तलाश पूरी होने वाली है, आर्थिक लाभ मिलेगा। मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक लगाएंगे तो आपको सर्वोत्तम लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या में आपकी मित्र मंडली से आपको थोड़ा बचना चाहिए। चलिए धीरे धीरे राशियों के सफर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब बारी आती है लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय या यात्रा से भी आमदनी के आसार प्रबल होंगे। तो आज की दिनचर्या में अगर आप नाव के कील का एक छल्ला बनवा करके मध्यमा उंगली में धारण करते हैं तो जितनी भी कार्य में बाधा आ रही है वो दूर होगी। और कार्य क्षेत्र में कोई भी नया एग्रीमेंट आज नहीं करना चाहिए। पंडित जी, नाव की कील का छल्ला, कुछ चीजें आप कई बार थोड़ी मुश्किल बताते हैं, ये कैसे उपलब्ध हो, कैसे मिले? देखिए, ये बहुत सरल चीज है, बहुत सहज चीज है और जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। जो भी जहां धार्मिक सामान मिलते हैं, सामग्री की जो दुकान होती है, आप वहां पे संपर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये बहुत ही चमत्कारी होता है। जिन भी व्यक्ति के जीवन में शनि के प्रभाव ज्यादा हो उनके लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। पंडित जी, आज हमें शुक्रवार व्रत के बारे में बता रहे हैं कि कितना वो लाभदायक रहता है। दाम्पत्य जीवन की जो सुख की बात होती है उसमें कितना लाभदायक रहता है। पंडित जी, अगर जो दर्शक अब लेट हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए अगर एक बार फिर आप संक्षेप में बता दें। जी अवश्य पंकज जी। देखिए, शुक्र यदि कुंडली में प्रभावित हो जाए तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य सुख, विशेषकर प्रेम नहीं रह जाता। पति पत्नी में चाहने के बाद भी, आपके लाख प्रयत्न करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी आपस का जो प्यार है वो कहीं खो सा जाता है। तो आपको अगर वो प्यार पुनः पाना है या आपकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, आप जीवन के सर्व सुख पाना चाहते हो, आप नाना प्रकार के सुख लेना चाहते हो, तो उसको देने वाला भी शुक्र होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शुक्रवार का व्रत कर लेना चाहिए, शुक्रवार की कथा कर लेनी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन देवियों अर्थात माताओं को समर्पित है, मातृ शक्ति को समर्पित है। तो उस दिन आप मां लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। आज के दिन यदि आप, जैसे पंकज जी ने भी कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि संतोषी माता का दिन है, संतोषी माता की कथा कर लेना या मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर लेना, मां मंगला गौरी जो मां पार्वती का स्वरूप मानी गई हैं, अगर आप मां पार्वती को सुहाग सामग्री भोग
अर्पित करते हैं, कुछ अपने हाथ से बना करके दूध से बने कुछ भोग पदार्थ, मीठे भोग पदार्थ अर्पित करते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो शुक्र के द्वारा समस्याएं आ रही हैं वो बाधा दूर होगी। पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है, जो संबंध में तनाव है, वो समाप्त हो जाएगा। आपके बीच में जो प्रेम की कमी थी, जो प्यार खो सा गया था, वो प्यार पुनः जागृत हो जाता है, प्यार दोबारा बढ़ जाता है और पहले से कहीं ज्यादा बढ़ के मिलता है। जीवन के जो सुख, जो भोग आप चाहते थे, जिसकी लालसा आपके मन में बरसों से पल रही थी, जो आप पा नहीं सकते थे, जो आपसे दूर थे, आप उन्हें भी दोबारा पा सकते हैं। तो चलिए हमारे दर्शकों के लिए जो इस प्रोग्राम से लेट जुड़े हैं और पंडित जी ने जो कुछ शुक्रवार का जो व्रत होता है उसके बारे में बताया, यदि न सुन पाए हो तो हमारी एक वेबसाइट है www.ibn-khabar.com, IBN7 की वेबसाइट। इस पर ये समस्त आधे घंटे का जो प्रोग्राम है आप देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, अभी कुछ और राशियां बाकी बची हैं, उनके बारे में भी पंडित वैभवनाथ शर्मा से हम जानेंगे। फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक वो हमें 7 राशियों के बारे में बता चुके हैं। पंडित जी, अगली राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। जी पंकज जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई गुरु या गुरु समान व्यक्ति आप पर भारी उपकार कर सकता है आज के दिन। तो आज के दिन गुरु सेवा बहुत ज्यादा आपको लाभ दे सकती है। पीपल वृक्ष के समक्ष यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में वाहन बहुत सावधानी से प्रयोग करें। अब बारी आती है सेजिटेरियस यानी धनु राशि की। इनके जातकों के लिए क्या कहेंगे आप? जी, धनु राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आपको अपने परिश्रम से कुछ विस्मयकारी शुभ परिणाम प्रत्यक्ष सामने आ सकते हैं। तो आज की दिनचर्या को और अच्छा बनाने के लिए श्री राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने तुलसी का पौधा और गंगाजल वहां उनके समक्ष बस रख दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जल्दीबाजी में काम न करें। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए वाहन दुर्घटनाओं के बीच अपने साहस को बना के रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा। परिवार के साथ आज की दिनचर्या में अगर आप हनुमान मंदिर जाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी का बुरा और अहित न सोचें। बिल्कुल। और अब अगली राशि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने परिश्रम और चेष्टाओं के उत्तम और शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हनुमान मंदिर में लाल चंदन का दान यदि करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, किसी से भी अपशब्द जो हैं वो आज के दिन आपको कतई नहीं बोलने हैं। आखिरी राशि 22 यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए संबंध से सहयोग के कारण व्यापार में चमत्कृत लाभ आपके समक्ष आ सकते हैं। आज की दिनचर्या में सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांधकर अपने शयन कक्ष में अपने सिरहाने रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी की बुराई न करें। चलिए, तमाम जो 12 राशियां होती हैं उनके बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया। आज जो हमने शुरुआत की थी प्रोग्राम की, शुक्रवार का आज चूंकि दिन है, शुक्रवार व्रत के क्या लाभ होते हैं, उसकी विधि क्या होती है, उसके उपाय क्या होते हैं, और साथ ही साथ यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुख लाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार फिर हम पंडित जी से चाहेंगे कि पंडित जी आप हमारे दर्शकों के लाभ के लिए एक बार पुनः बता दें जो शुक्रवार व्रत की जो विधि है और उसका क्या फल मिलता है वो सब बता दें। जी देखिए, इसके फल तो अनन्य है और अगर कोई भी व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में तनाव को दूर करना चाहता है तो शुक्रवार के व्रत की जरूर कथा कर लेनी चाहिए, व्रत अवश्य कर लेना चाहिए। और उसके साथ साथ यदि आपसे संभव नहीं हो सकता है तो आप शुक्र से संबंधित जो रत्न है आप ओपल धारण कर सकते हैं, आप हाथी दांत का एक छल्ला पहन सकते हैं या सफेद पुखराज भी धारण कर सकते हैं। आपको उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। श्वेत पदार्थों का दान कर लेना आज के दिन में जिन भी लोगों के लिए शुक्र के संबंधित कोई अशुभ योग कुंडली में बन रहे हो या दाम्पत्य जीवन में बहुत तनाव रहता हो या बहुत अच्छे शुभ योग है और उसका आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में श्वेत वस्त्र, दूध, दही, घी, चावल, एक जोड़ा जनेऊ का दान किसी ब्राह्मण को 16 शुक्रवार तक नियमित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और यदि आप चांदी के पात्र में, विशेषकर कटोरी चम्मच में शुक्रवार के दिन से शुरू करके नियमित 45 दिन तक दूध और दही के बने पदार्थ ग्रहण करते हैं, जरा सा पदार्थ लेना है, दिन में एक बार ग्रहण करना है, तो जितने भी अशुभ योग होंगे, जितने भी दुष्प्रभाव होंगे, आप उनको चुटकियों में दूर कर सकते हैं। शुक्रवार जो दिन होता है वो माताओं का अर्थात मातृ शक्ति का दिन है, तो आप उस दिन देवी की आराधना अवश्य करिए। मां लक्ष्मी, अन्नपूर्णा या मां मंगला गौरी की आराधना कर लेना, मां संतोषी की आराधना कर लेना आपके जीवन में व्याप्त सभी समस्या, विशेषकर दाम्पत्य जीवन के क्लेश को समाप्त करेगा। चलिए पंडित जी, एक बार फिर आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इतनी लाभदायक और जरूरी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में पधारने के लिए। तो चलिए यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार है बुलेट न्यूज, थोड़ा इंतजार।